A very good afternoon, students. I am here again, and today we are going to start a new topic, that is electrocardiograph, that is ECG. ठीक है, तो ECG क्या होता है? एक ऐसा डिवाइस है, एक ऐसी मशीन है जिससे हम हार्ट की एक्टिविटी को मेज़र करते हैं. तो ECG, इट इज़ अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट ड्यूरिंग अ सिंगल कार्डिक साइकिल. ये जो हमारी एक सिंगल कार्डिक साइकिल है जो 0.8 में कंप्लीट होती है, तो उसमें जो हमारे वाल्व्स हैं, एट्रियम और वेंट्रिकल, उनकी एक्टिविटी को हम लोग मेज़र करते हैं कि वो ठीक से काम हो रहा है या नहीं. तो उसे हम जिस डिवाइस से, जिस मशीन से मेज़र करते हैं, दैट इज़ ECG, यानी कि इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ. द इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम इज ऑब्टेन बाय अ मशीन नोन एज इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ. जो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम के लिए एक मशीन को ऑब्टेन किया है जिसे हम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ बोलते हैं. द स्टडी ऑफ द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम इज कॉल्ड इलेक्ट्रोग्राफी. कि इसकी स्टडी जो हम रिकॉर्ड करते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम की, उसे हम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी कहते हैं. अब फादर ऑफ इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी किसको बोलते हैं? वो एंथोवेन है. 1903 में इन्होंने क्या किया था? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी को सबसे पहले किया था. द इम्पल्स जनरेट बाय द एस्से नोट कॉज कॉन्ट्रैक्शन. कि हम लोग क्या देखते हैं, जो हमारे चैम्बर्स में कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है और जो रिलैक्सेशन हो रहा है उसका देखते हैं कि वो ठीक से मेज़र हो, उसको मेज़रमेंट करते हैं कि वो ठीक से काम किया है. क्योंकि हम लोग जानते हैं जो हमारा हार्ट है वो 4 चैम्बर्ड हार्ट है. फिर से वही कि 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है हमारा. एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, सॉरी लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल. ठीक है, तो हमारे हार्ट में जो ब्लड आता है वो राइट एट्रियम से आता है, ठीक है, बॉडी से, और जो लंग से आता है वो लेफ्ट एट्रियम में आता है. तो दोनों कॉन्ट्रैक्शन का काम करती है. ठीक है, अब जैसे ही इनसे कॉन्ट्रैक्शन ख़त्म हुआ, यानी कि हमारा ब्लड जो है वो वेंट्रिकल में आया, तो ये रिलैक्स हो जाएंगी. लेकिन मैंने आपको बोला था इनका जो रिलैक्सेशन पीरियड होता है वो इतना ज़्यादा माइन्यूट होता है कि इनको रिलैक्सेशन का टाइम ही नहीं मिलता, क्योंकि फिर से बॉडी से ब्लड और लंग से ब्लड इनके पास में आ जाता है. तो वही एक्टिविटी को मेज़र करते हैं हम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ से कि हमारा हार्ट जो है वो ठीक से पंप कर रहा है या नहीं. ठीक है, तो PQRS एक वेव्स होती हैं जिनके हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, इनकी रीडिंग को मेज़र करते हैं. देखें, एन ECG कंसिस्ट ऑफ 5 पीक्स. ECG में 5 पीक्स होती हैं. आइडेंटिफाई विद द लेटर P. एक को हम P से रिप्रेजेंट करते हैं, T से. दैट करस्पॉन्ड टू अ स्पेसिफिक इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ द हार्ट. P से लेकर T तक एक हमारे पास में क्या होता है, आइडेंटिफिकेशन के लिए पीक्स 5 पीक्स होती हैं जो हमारे ECG में हार्ट की कंडक्टिविटी को मेज़र करती हैं. देखो, पहला जो है हमारा पी क्या बताता है कि जब हमारे दोनों एट्रियम क्या कर रहे थे, कॉन्ट्रैक्शन कर रहे थे, लेफ्ट एट्रियम भी और राइट एट्रियम भी. तो जो आपने देखा होगा, ये जो दिख रहा है आपको, तो पी क्या रिप्रेजेंट करता है? कॉन्ट्रैक्शन ऑफ बोथ एट्रियम. कि जो दोनों एट्रियम है उनके कंट्रैक्शन को क्या करता है, वो मेज़र करता है. तो उसको हम क्या बोलते हैं? डीपोलराइजेशन. ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा QRS है, QR और S. ये QRS किसको बताता है? कॉन्ट्रैक्शन ऑफ बोथ वेंट्रिकल. कि जब एट्रियम से ब्लड हमारा वेंट्रिकल में आ गया था तो वो कॉन्ट्रैक्शन हो गया था उनके अंदर वेंट्रिकल्स के, तो उनको रिप्रेजेंट करता है QRS. अब नेक्स्ट टी वेव क्या होता है? टी वेव जो है रिलैक्सेशन ऑफ बोथ वेंट्रिकल. जब हमारे एट्रियम में ब्लड था वो कॉन्ट्रैक्शन में थी, तो उनका जो रिलैक्सेशन पीरियड है उसे हम टी बोलते हैं. तो टी क्या हुआ हमारा? रिलैक्सेशन ऑफ बोथ वेंट्रिकल्स. और मैंने आपको बोला था जो हमारा एट्रियम है उसका जो रिलैक्सेशन पीरियड है वो बहुत ज़्यादा माइन्यूट होता है, क्योंकि उनको रिलैक्सेशन का टाइम ही नहीं मिलता. जैसे ही उन्होंने कॉन्ट्रैक्शन उनका ख़त्म हुआ, वेंट्रिकल्स में ब्लड आया, फिर से बॉडी से और लंग से ब्लड उनके पास में आ जाता है, वो फिर से काम करना स्टार्ट करती है कॉन्ट्रैक्शन का. तो इसलिए हम लोग मेज़र करते हैं इनको PQRST से. क्या देखते हैं इसके पास में हम कि पी पर क्या होता है? हमारे कॉन्ट्रैक्शन ऑफ बोथ एट्रियम. जो हमारे एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं उन्हें हम बोलते हैं डीपोलराइजेशन. और जो हमारे QRS 5 पीक्स होती हैं, QRS में हम लोग देखते हैं कॉन्ट्रैक्शन ऑफ बोथ वेंट्रिकल्स. जो हमारे वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं कि ठीक से ब्लड आया उनमें. ठीक है, नेक्स्ट जो टी है वो रिलैक्सेशन पीरियड को हम बोलते हैं किसके? वेंट्रिकल्स को. तो इनकी हेल्प से हम लोग ECG यानी कि इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ करते हैं कि एक नॉर्मल पर्सन के जो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी देखते हैं कि वो कैसी है. तो नॉर्मल पर्सन की इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी देखते हैं. देखो, एक नॉर्मल जो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी होती है वो इस तरह से दिखती है कि हमारा जो पी है, पी मतलब
कॉन्ट्रैक्शन ऑफ बोथ एट्रियम के, दोनों एट्रियम का जो कॉन्ट्रैक्शन है वो ठीक से हुआ, देन QRS के उनमें जो कॉन्ट्रैक्शन हुआ वेंट्रिकल्स में, फिर वो देखते हैं। फिर T में रिलैक्सेशन ऑफ वेंट्रिकल्स देखेंगे, तो ये एक नॉर्मल पर्सन की इलेक्ट्रोग्राफी है। फिर से वो देखते हैं एक कार्डिक साइकिल की, फिर उसके बाद में दूसरी की। तो इस तरह से एक नॉर्मल जो है हमारी, एक नॉर्मल पर्सन की जो हमारा ECG है वो इस तरह से दिखाई देती है कि पहले कॉन्ट्रैक्शन होगा, देन वेंट्रिकल्स का कॉन्ट्रैक्शन, देन रिलैक्सेशन, फिर से कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाएगा, फिर वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन होगा, फिर रिलैक्सेशन स्टार्ट हो जाएगा। ओके अब इनके जो सिग्निफिकेंस होते हैं, सिग्निफिकेंस के जो ECG है प्रूव करती है ग्रेट क्लिनिकल सिग्निफिकेंस ड्यू टू द फॉलोइंग रीजन। कुछ फॉलोइंग रीजन के लिए हम लोग ECG को करते हैं। दैट पहला है, इट गिव एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन अबाउट द नॉर्मल फंक्शन, कि एट्रिया और वेंट्रिकल हमारे नॉर्मल फंक्शन कर रहे हैं या नहीं, तो उसके लिए ECG की जाती है। आइडेंटिकेट द फंक्शनिंग ऑफ वाल्व्स, वाल्व्स की फंक्शनिंग देखते हैं कि हमारा जो एट्रिया से ब्लड वेंट्रिकल में आया वो बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड की हेल्प से आया, कि उन्होंने ठीक से पंप किया, बैक फ्लो तो नहीं हो रहा, ये सब हम लोग देखते हैं ECG की हेल्प से। आल्सो हेल्प इन आइडेंटिकेटिंग एनी डैमेज टू लोकल टिश्यू, के लोकल टिश्यू में या उनकी ग्रोथ में या हार्ट चैम्बर में कोई भी इंजरी है या कोई भी डैमेजिंग होता है, तो हम लोग ECG की हेल्प से हम देखते हैं। अब ECG के लिए हम जब ECG कराते हैं तो उसके लिए 3 वायर्स का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो जो 2 वायर्स आपने देखा होंगे, एक तो हमारे राइट और लेफ़्ट रिस्ट पे लगते हैं, जो हमारे हाथ तो कलाई होती है, एक राइट पे और लेफ़्ट पे 2 वायर्स हमारे यहाँ लगते हैं। तीसरा वायर जो है हमारे वो लेफ़्ट एंकल पे लगेगा, यानी कि एडी पे लगता है। तो इन 3 वायर्स से हम लोग कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन देखते हैं हमारे किसका, हमारे चेम्बर्स का, कि ठीक से एट्रिया और वेंट्रिकल्स काम कर रहे हैं, हमारे वाल्व्स काम कर रहे हैं, तो उसे हम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी की हेल्प से देखते हैं, जिसे हम ECG कहते हैं। ओके तो नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन रिवाइज इट, वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो।